हेलो बच्चों, क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स पार्ट 1A। मैंने इसमें पार्ट 1 को 2 टुकड़ों में बांटा है, पार्ट 1A एंड पार्ट 1B। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। आप लाइन सेगमेंट, लाइन रे वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं, सो लेट अस गो थ्रू इट वंस मोर। लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। जैसे मैंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट AB बनाया है, तो AB लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स हैं, A एंड B। लाइन का कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, इट एक्सटेंड्स इनडेफिनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस। जैसे मैंने यहाँ पर PQ बनाया है एक लाइन, इसमें P और Q कोई भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं लाइन के, बिकॉज लाइन इज इनफाइनाइट। देन कम्स रे। रे में एक एंड पॉइंट होता है जिसे हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, और दूसरे डायरेक्शन में वो इनडेफिनाइटली आगे जाते रहता है, एक्सटेंड होता रहता है। यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हैं XY एक रे है, X उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो Y की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है। और इसके रियल लाइफ एग्जांपल आप कोई भी लाइट रे को समझ सकते हैं। जैसे सन की जो रे है, सन उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और उसकी रे दूसरी डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। An angle is formed when lines or line segments meet। जैसे इस फर्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं AB, AC, BC इन लाइन सेगमेंट्स के मिलने से एंगल्स बन रहे हैं। फिगर 2 में हम देख रहे हैं कि PQ और RS 2 लाइंस हैं जिनके मीट करने से एंगल्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट फिगर में लाइन सेगमेंट्स AB and BC intersect at B to form angle ABC, and line segment BC and AC intersect at C to form angle ACB. Whereas in figure 2, lines PQ and RS intersect at O to form 4 angles: POS, SOQ, QOR and ROP. An angle ABC is represented by the symbol and it is written as angle ABC. Thus, in figure 1, the 3 angles formed are angle ABC, angle BCA and angle BAC. And in figure 2, the 4 angles formed are angle POS, angle SOQ, angle QOR and angle POR. Now let us start with the topic of complementary angles. When the sum of the measures of 2 angles is 90 degree, the angles are called complementary angles. जब 2 एंगल्स को ऐड करके आपको 90 डिग्री मिल जाता है तो वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है, वी हैव 2 एंगल्स, वन इज़ ऑफ 30 डिग्री, अनदर इज़ ऑफ 60 डिग्री। जब आप 30 और 60 को ऐड करते हैं तो आपको 90 मिलता है। सो दिस इज़ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. So, whenever 2 angles are complementary, each angle is said to be the complement of the other angle. इस डायग्राम में जैसे मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है, और जो 60 डिग्री वाला एंगल है वो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है. Next is supplementary angles. When the sum of the measures of 2 angles is 180 degree, the angles are called supplementary angles. जब 2 एंगल्स को ऐड करके आपको सम 180 डिग्री मिलता है तब वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. और जब 2 एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं देन ईच एंगल इज सेड टू बी द सप्लीमेंट ऑफ द अदर. जैसे यहाँ पर नीचे मैंने 2 फिगर्स बना के रखे हैं, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं. Next is adjacent angles. A pair of angles are placed next to each other. These angles are such that they have a common vertex, they have a common arm, and the non-common arms are on either side of the common arm. 2 एंगल्स एडजेसेंट तब कहलाते हैं जब उनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो. जैसे ऊपर वाले फिगर में O कॉमन वर्टेक्स है, उनमें एक कॉमन आर्म होना चाहिए. जैसे इसमें OB कॉमन आर्म है. द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के 2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में होने चाहिए. जैसे
ओ बी के दो अलग अलग साइड्स में ओ ए और ओ सी है. सो वी कैन से दैट एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स. सो such pairs of angles are called adjacent angles. Adjacent angles have a common vertex and a common arm, but no common interior points. इनमें कोई और कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हो सकते. सिर्फ एक वर्टेक्स कॉमन होता है, एक आर्म कॉमन होता है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, उल्टी दिशाओं में होते हैं. Now comes linear pair. A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. जैसे फर्स्ट फिगर में आप देखिए, इसमें ये जो पेयर ऑफ एंगल्स है दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंड द नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज. और ऑपोजिट रेज होने की वजह से दे आर फॉर्मिंग अ लाइन, मतलब उनका सम 180 डिग्री है. तो जो एंगल एडजेसेंट भी हो और साथ साथ सप्लीमेंट्री भी हो तो वो लीनियर पेयर बनाता है. जबकि फिगर 2 में आप देखिए ये एडजेसेंट तो है लेकिन जो नॉन कॉमन साइड्स है वो ऑपोजिट रेज नहीं है. सो सेकेंड फिगर इज नॉट अ लीनियर पेयर, जबकि फर्स्ट फिगर इज अ लीनियर पेयर एंड द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं. जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं कि लाइन पी क्यू और एस आर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं. एंगल पी ओ एस इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल क्यू ओ आर. एंगल पी ओ आर इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल क्यू ओ एस. And when two lines intersect, the vertically opposite angles are equal. जब भी vertically opposite angles बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं. Now let's prove it. मान लीजिए आपके पास दो लाइंस हैं M और N जो कि पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर 4 एंगल्स बन रही हैं. मैंने इन्हें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 नाम दिया है. और हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है. अब हम एंगल 1 से शुरुआत करते हैं. हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2. अब ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो जब आप एंगल 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड पर तो एंगल 1 की वैल्यू हमें मिल जाती है 180 डिग्री माइनस 2. अब इसी तरह से हम एंगल 3 की वैल्यू लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं और एंगल 2 प्लस एंगल 3 करके आपको 180 डिग्री मिल रहा है. इसमें भी आप एंगल 2 को ट्रांसपोज कर रहे हो राइट हैंड साइड पर तो आपको एंगल 3 की वैल्यू मिलती है 180 डिग्री माइनस एंगल 2. तो फर्स्ट इक्वेशन में हम देख रहे हैं एंगल 1 की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस एंगल 2 और सेकेंड इक्वेशन में हम देख रहे हैं एंगल 3 की वैल्यू है 180 डिग्री माइनस 2. दोनों ही 180 डिग्री माइनस एंगल 2 के बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए. सो वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. नाउ द सेम मेथड कैन बी यूज्ड फॉर प्रूविंग दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. सो सिंस वी कैन प्रूव बाय द सेम मेथड, हमने इसे अलग से वापस प्रूव नहीं किया है. सो दिस प्रूव्स दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट किया है. अपने अगले वीडियो में दैट मीन्स इस पार्ट 1 के बी में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. अंटिल देन बाय.